श्री कृष्ण भगवद्गीता का चौथा अध्याय श्लोक नंबर 7वां। कर्मणो ह्रापि बोधतत्व च विकर्मी अकर्म से बोधवा गहना कर्मों गति से। इसका हिंदी अर्थ है कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है अर्थात समझना बड़ा कठिन है। कर्म करते हुए निलिप्त रहना ही कर्मों के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में कर्म से पदों से क्या गया है। कर्म से रूप एक दिखने पर अंतकरण में भाव के अनुसार उसके तीन भेद हो जाते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है। फल इच्छा, ममता और आसक्ति रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरों का अहित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो वह भी विकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म ही है ही। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही अकर्म को तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में कर्मणि छह कर्म पदों से कहा गया है। बोधवाची कर्मणा, कामना कर्म होते हैं तब कामना अधिक बढ़ जाती है, तब वे कर्म होते हैं। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने बताया कि अगर युद्ध जैसा हिंसक युक्त घोर कर्म भी शास्त्र की आज्ञा से और समतापूर्वक किया जाए तो उससे पाप नहीं लगता। तात्पर्य यह है कि समतापूर्वक कर्म करने से देखने में विकर्म होता हुआ भी वह अकर्म हो जाता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म का नाम विकर्म है। विकर्म होने में कामना ही हेतु है, अतः विकर्म का तत्व है। कामना और विकर्म में तत्व को जानना है। विकर्म का स्वरूप त्याग करना तथा उसके कारण कामना का त्याग करना। कौन सा कर्म मुक्त करने वाला और कौन सा कर्म बांधने वाला है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। कर्म क्या है, कर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसका यथार्थ तत्व जानने में बड़े बड़े शास्त्रविद विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अर्जुन भी इस तत्व को न जानने के कारण अपने ध्रुव कर्तव्य कर्म को घोर कर्म माने हैं, तथा कर्म की गति बहुत गहन है। शंका। इस श्लोक में भगवान ने इन पदों से यह कहा है कि विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, परंतु 19वें 23वें श्लोक में प्रकरण में भगवान ने विकर्म के विषय में कुछ कहा ही नहीं, फिर केवल इस श्लोक में विकर्म की बात क्यों कही। समाधान। 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक प्रकरण में भगवान ने मुख्य रूप से कर्म अकर्म की बात की, जिससे सब कर्म अकर्म हो जाए अथवा कर्म करते हुए बंधन न हो। विकर्म कर्म से बहुत पास है, क्योंकि कर्मों का कामना ही विकर्मता मुख्य हेतु है। अतः कामना त्याग करने के लिए विकर्म को निकृष्ट बताने लिए भगवान ने विकर्म का नाम लिया है। जिस कामना से कर्म होते हैं उसी कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होने लगते हैं, परंतु कामना नष्ट होने पर सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकरण का खास तात्पर्य अकर्म को जानने में है और अकर्म होता है कामना का नाश होने पर। कामना का नाश होने पर विकर्म होता ही नहीं, अतः विकर्म में विवेचना की जरूरत ही नहीं, इसलिए यह प्रकरण विकर्म की बात नहीं आई है। दूसरी बात, पापजनक और नरकों की प्राप्ति कराने वाला होते कर्म सर्वथा त्याज्य है, इसलिए भी इस विचार का विस्तार नहीं किया गया। हाँ, विकर्म में मूल कारण कामना का त्याग करने का भाव इस प्रकरण में मुख्य रूप से आया है। जैसे इस प्रकार विकर्म में मूल कामना के त्याग का वर्णन करने के लिए इस श्लोक में विकर्म को जानने की बात कही गई है। हमारे लिए और दूसरों के लिए अभी और परिणाम में इस कर्म का क्या फल होता है, यह समझना बड़ा कठिन है। किसी कर्म करने में मनुष्य अपना हित समझता है पर हो जाता है अहित। वह लाभ के लिए करता है पर हो जाता है नुकसान। वह सुख के लिए करता है पर मिलता है दुख। कारण है कि कर्तव्य, अभिमान और फल इच्छा रहने के कारण मनुष्य कर्मों की गति को नहीं समझ सकता। संबंध। भगवान कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।